लश्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातु का अलैहि व अला अबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि शात व फी कुल्लि शात मिन शाति लैलि व नहार वलियम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा आले मोहम्मद या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम मालिक अज़्ज़मा मालिक कौन मकान तेरी महबूब हस्तियों के मोहब्बत का इकरार करते हैं, दावा करते हैं। खालिक दलील तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम दिल की आंखें खोल दे। खालिक तूने कुरान में कहा है जो दुनिया में दिल का अंधा है आखिरत में भी अंधा उठेगा। खालिक दिल की आंखें खोल दे, कम अज कम इतनी खुल जाएं, ये कहते हुए न चले जाएं दुनिया से मेरा मौला मेरा मौला। मरने से पहले मौला भी कह दे मेरा नौकर मेरा नासिर मेरे कलीला। खालिक अज़्ज़मा हमारे वरसा सदत मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए इमाम के लश्कर में शुमार। इस मुकद्दस महीने का सदका, इस मुकद्दस मकाम का सदका खालिक जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे न रह जाए। सब सरदार के मददगारों में शुमार, सब बादशाह के वफादारों में शुमार। गुनाह कबीरों सगीरा यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं। खालिक इस करीम घराने का सदका माफ़ फरमा और ख़ुसूसन वो गुनाह भी माफ़ फरमा जो मारिफत इमाम ज़मान में रुकावट है। परवरदिगार आलम मालिक अज़्ज़मा हमारी बच्चियाँ बेटियाँ माएँ बहनें जहाँ जहाँ रहती हैं इनकी इज्जतों की मुहाफ़िज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। ये जिन्होंने एहतमाम किया खालिक अज़्ज़मा इसे नुसरत इमाम में शुमार फरमा। मालिक कौनो मकान हमारे बच्चों को पाकीज़ा बना, इतना पाकीज़ा बना दुनिया देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। खालिक अज़्ज़मा हर दौर में हर जी रूह ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिल, या वली अल मज़लूमीन, या वली अल आलमीन, या वारिस ज़ुल्फ़कार यज़ीदियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमतुद दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मौसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान मज़हरुल ईमान खलीफतुर रहमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िया ज़ुल्म व उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल अस्री वल अम्र ज़मान दरूद पढ़े शहंशाह के लाहौर। मेरा ख्याल है मैं पहले भी यहाँ काफ़ी अर्सा पहले ड्यूटी दे चुका हूँ। आज इमाम का हुक्म था दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हो गए। इरफान और मार्फत के कुछ मोती मैं आपकी झोलियों में डाल के जाऊंगा।
कोशिश कीजिएगा, संभालिएगा, समेटिएगा, जिंदगी में काम आएंगे। क्योंकि समंदर के साथ साथ सफर करने वाला और रास्ते में चलते हुए मोतियों के बारे में सोचने वाला मोती हासिल नहीं कर सकता जब तक समंदर में गौताज़र न हुआ जाए। किनारे पे चलते हुए मोती किसी को नहीं मिलते, ऊपर ऊपर तैर के ढूंढने में भी मोती नहीं मिलते, थोड़ा गौता लगाना पड़ता है, थोड़ी गहराई में जाना पड़ता है, फिर जाके मोती मिलते हैं। मैं खालिक के मुकद्दस कलाम से एक खूबसूरत आयत पे चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी ये दाएं बाएं बच्चे अगर बैठ जाएं, क्योंकि आपका माहौल ऐसा ही है, लेकिन बच्चे हैं थक ना जाएं। दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की बारगाह में बैठ जाओ। लो जी, मेहरबानी। एक ट्रेंड बना हुआ है, कोई बात नहीं, कराची का मैंने देखा है, सिंध का, लेकिन पता नहीं क्यों सैयदों मुझे कुछ होता है कि कोई खड़ा रहे, तकलीफ इतनी देर क्यों हो। आप लोगों का हमारे लिए इतना ही बहुत है कि आप लोगों ने हम जैसों को वहां खड़ा किया जहां सामने बैठने वालों में मासूम भी शामिल थे। इतना ही बड़ा है। और यकीन कीजिए, आपकी इस वाह की कसम, मैं इसलिए मिंबर पे नहीं बैठता, बड़ी बड़ी मिन्नत अल्लाह करते हैं, शाहजी मिंबर पे बैठ के पढ़ो, बाबा मासूम नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठ जाऊं, ये जेब नहीं देता। मेहरबानी, अच्छा लगे तो मेहरबानी, मेहरबानी। जब हमारा, मेहरबानी सही, जब हमारा अकीदा है ये करीम घराना तशरीफ लेके आता है, वो तो नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा रहूं, ना ना ना, अच्छा नहीं लगता। अपनी जिंदगी के मामूलात भी हम चलते फिरते, बच्चों के लिए घंटा घंटा खड़े हो सकते हैं, बोर्डिंग पास लेना हो, यकीन कीजिए घंटा घंटा खड़े होना पड़ जाता है, और हुसैन के लिए घंटा भी नहीं खड़े हो सकते ना। मेरी अपनी तबीयत है, अपना मिजाज है। बहरहाल खैर, एक बात दिल की और कर जाऊं, आपने जितनी मोहब्बत की है, अच्छी लगे तो कबूल कीजिएगा, न लगे तो जबरदस्ती नहीं है। मिंबर होना चाहिए पढ़ने वाले के लिए, नहीं वारिस के लिए होना चाहिए। अच्छा लगे तो कबूल कीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है। जरूर होना चाहिए वारिस मिंबर के लिए, कोई पता नहीं किसी वक्त भी आ सकते हैं, अचानक आना है बादशाह ने। लो जी, कुरान की खूबसूरत आयत और उसी पे चंद गुजारिशात। खालिक दो आलम मालिक अर्ज़ व समा अपने महबूब से इतनी मोहब्बत कर गए, इतनी मोहब्बत करके उम्मत को सिखा गए, मैंने सब कुछ मोहम्मद के लिए बना डाला, सब कुछ, जमीन आसमान, सितारे, चांद, हवाएं, फर्श, अर्श, सब कुछ मोहम्मद के लिए। लेकिन हमने खालिक से पूछा, मोहम्मद से मांगा क्या है? कहा नहीं, जिसको महबूब बनाया जाए लुटाया जाता है, मांगा नहीं जाता। शाबाश, मेहरबानी हैदराबाद, मेहरबानी जनाब, पहुंचाने को सलाम है। मांगा नहीं जाता, लुटाया जाता है। वाह खालिक, तेरी इतनी करीमी, तेरा इतना एहसान, तूने सब कुछ मोहम्मद के लिए बना डाला, और मोहम्मद से पलट के मांगा ही कुछ नहीं। कहा नहीं, मैंने मोहम्मद से कुछ नहीं मांगना, उम्मत से कहना है, देखो मेरा हबीब है, देखो मेरा महबूब है, ये मरकज़ व महवर कायनात है, ये वजह तख्लीक कायनात है, ये मंबा है। अच्छा खालिक, इसमें तो कोई शक नहीं, जो तूने कहा वो हक है। अब हमारे लिए हुक्म क्या है? कहा मोहम्मद जो दे वो ले लो। ऐसे पे हैदराबाद वालों मैंने गुफ्तगू करनी है, जिंदाबाद सही। मुझे बताया गया माशाअल्लाह बड़ा हाईली एजुकेटेड मजमा है कसरे सज्जाद में। लो जी, मैं ये गुफ्तगू साहिबान इरफान की खिदमत में इसलिए पेश करने लगा हूं कि ये बात एक एक ज़ाहिर नहीं होगी, आपके दिलों पे नक्श होगी। मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो, जिससे रोके, शाबाश, जिससे रोके रुक जाओ, जो दे। ये जो क्या है? सिंधी का जो और है, उर्दू का जो और है। सिंधी में जैसे मैंने उर्दू में जो कहा, सिंधी में क्या कहते हैं? जेको, जेको, जेको दे वठो।
मैं आपकी सिंधी में ही सुनाने लगा हूं। मेरा मोहम्मद जेको दे वठो वठो जेको दे। ये जेको क्या है? जेको क्या है? बच्चों, जो छोटे बच्चे बैठे हो बेटा या जवान बैठे हो, आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे और आपको समझना भी चाहिए। कुरान के मुताबिक खालिक ने वालिदैन का मकाम बड़ा बुलंद किया का खबरदार उफ तक न कहना, माँ बाप को उफ तक न कहना। बाप जो खिलाए, जे को कुछ खिलाए, अब सही समझ आएगी। जे को कुछ खिलाए, बोलना नहीं जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। जे को कुछ पहनाए, जी बाबा। जहां रखे, जी बाबा। खबरदार उफ तक न कहना। ये ना कहना उनके पास बड़ी कोठी है हमारे पास नहीं है। नहीं, जे को कुछ। रोज बाप दाल खिलाए, शुक्र बढ़ना। ये ना कहना उनके घर कबाब है। ना ना, हक ही नहीं बनता औलाद का, क्योंकि बाप मां के बड़े बड़े एहसान में बड़ा एहसान ये है, इन जैसों ने हम जैसों को अली तो सिखा दिया ना। कितना बड़ा एहसान है। वाह, खैर से परेशान नहीं होना, जन्नत तो रहते हो आप तो जन्नत में रहते हो। अरे क्या बात है सर, आप तो खैर से सब जन्नत में रहते हो। बस थोड़ी सी खुशबू सलमान पैदा कर लो, फिर जन्नत तुम्हारे पीछे भागेगी। थोड़ी सी खुशबू सलमान पैदा कर लो, और अगर मयार और बुलंद हो गया, बहलोल मिजाज बन गए, फिर मयार और बुलंद होगा। जन्नत मांगोगे नहीं, बांटोगे। जे को कुछ मोहम्मद दे वो ले लो। बाप जे को कुछ खिलाए, जे को कुछ पहनाए, खाओ पहनो, उफ तक न कहो। बाप की मेहरबानी, उसने इतनी मेहनत की, उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाता है, उंगली पकड़ के आजादारी में ले जाता है। बाप की मर्जी जे को कुछ दे, उफ तक न कहो। अगर बाप के लिए हुक्म है जे को कुछ दे, तो फिर बापों के बाप के लिए क्या हुक्म है मुश्किल। सजादिया में बैठ के जिक्र आले मोहम्मद सुनने वालों है मुश्किल जे को कुछ पे राजी होना, वरना ख्वाहिशात के बेलगाम घोड़े हैं। रोज हसरतें उठती हैं, मरती हैं, उठती हैं, मरती हैं, उठती हैं, मरती हैं। ये भी होता तो क्या होता, ये भी होता तो क्या होता, ये भी मिल जाता तो क्या होता, वो भी मिल जाता तो क्या होता। हालांकि अली वालों की हसरत एक ही होनी चाहिए थी, महदी मिल जाता तो क्या होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जमाने का इमाम मिल जाता तो क्या होता। हमने कौन सी हसरतें पाल रखी है। कोठियों का क्या बनना है, गाड़ियों की सब कुछ इधर रह जानी है। हम अभी तक इसी उसमें हैं। इनके घर के पर्दे बड़े अच्छे हैं, इनके घर के सोफे बड़े अच्छे हैं। मैं भी मेहनत करूंगा, इससे अच्छे सोफे लेके आऊंगा। इनाम में भी कसम शहनशाह की 1 करोड़ रुपए का भी सोफा लेके आएंगे, कोई ना कोई गलती जरूर निकालेगा। सही देखो, यहाँ सिलाई ठीक नहीं है, सही ये कपड़ा अच्छा नहीं है। बंदों ने इतराज करना ही करना है, उनको खुश करते फिर रहे हो जिन्होंने कीड़े निकालने हैं। आओ उसको खुश करो जो तुम और मुझ जैसे को दादे की मजलिस में बुला के कहते हैं आ मैं तुझे और बनाओ। यकीन कीजिए इनाम मेहदी, हम अपनी तमन्नाइयां दुनिया में जाय करके जा रहे हैं, कब्रों में लेके जा रहे हैं। हमारे पास बड़े बड़े कमालात हैं, लेकिन हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। कभी बैठते हैं महफिलों में, उसका गिला, उसकी ग़ीबत, उसका गिला, उसकी ग़ीबत, उसके बारे में पीठ पीछे बुराई, उसके बारे में, उसके बारे में। हमारे ये काम है, सारे ये काम करें, अली वाले नहीं।
अली वालों का मिजाज ये नहीं है वो गीबतें करते फिरे, गिले करते फिरे, पीठ पीछे बुराइयां करते फिरे, क्योंकि अली वालों की जुबान आम है नहीं। आम होती तो अली जारी कैसे होता। कब्रों में जाके मैं कुरान की आयत देख रहा था, इमाम मेहदी 9 दफा काश है, काश 9 दफा, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, 5 दफा, 9 दफा काश मुझे दुनिया में दोबारा लौटाया जाता। अब तू हसरत ही करता रहे, वक्त था तो तूने समझा नहीं। अब कहता है मैं काश लौटाया जाता जब वक्त खत्म हो गया। वैसे खालिक तेरे किस किस एहसान का शुक्रिया अदा करें, तूने काश वाली आयतें साहिबाने शऊर के लिए भेज के पर्चा आउट कर दिया। बाद की काश से बचो, पहले ठीक हो जाओ। यकीन जानिए है साहिबाने शऊर और साहिबाने इरफान के लिए, बाद की काश से बचो। हाँ, एक काश की है हुक्म, वो है या लेतनी कुंता माअकुम फाफूजा फौज, काश मैं करबला में होता। बाकी काश की कोई वैल्यू नहीं, काश मैं करबला में होता, मैं अपने आप को कुर्बान करता, फौज अजीम को पाता। फैसला हो गया, फौज अजीम मिलता ही उस वक्त है जब बंदा अपने आप को जमाने के इमाम पे कुर्बान करे। एक अलहदा मौजू है, इस पे भी मैं थोड़ी थोड़ी किसी वक्त गुफ्तगू करूंगा, मुझे याद करेगा सिंध की मजालिस है या लेतनी पे बड़े बड़े असरार हैं। इसमें भी बात जे को कुछ पे कर दी है, जे को कुछ मोहम्मद दे वो ले लो। एक मोहम्मद तशरीफ फरमा है सादिक की सूरत में, शादी के आले मोहम्मद की सूरत में एक मोहम्मद तशरीफ फरमा है। एक शिया मोहम्मद के पास आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहि, आया सरकार मेरा सलाम। मैंने जे को कुछ बता रहा हूँ, अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं। सरकार के पास आया, मेरा सलाम। फरमाया हमारा भी तुझ पर सलाम। मैंने शिया से पूछा सलाम अगर मैं भी करूं तो मेरा जमाने का इमाम भी अलैका सलाम कहेगा? मुझे कहने लगे यही तो कमाल है, जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, तो वो भी इमाम को सलाम किया कर। मैंने कहा तेरी बड़ी मेहरबानी, शिया तेरे क्या कहने। मैंने कहा शिया हम भी शिया हैं। कहने लगा सोच के कहलवाना। मैंने कहा क्यों? हम तो बचपन से कह रहे हैं शिया। कहने लगे मासूम के फरमान को नहीं पढ़ा। मैंने कहा मासूम के फरमान तो बड़े पढ़ते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया। कहा एक दफा मासूम के पास किसी शख्स को लाया गया और पूछा गया सरकार ये दावा करता है मैं शिया हूँ, ये शिया है? फरमाया नहीं नहीं ये बेचारा शिया नहीं, ये तो मुहिब है। सरकार मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं। सजादिया वालों, हैदराबाद वालों, कमाल तोहफा है, जिंदगी में काम आएगा। सरकार शिया और होते हैं, मुहिब और होते हैं। फरमाया बड़ा फर्क है। सरकार में फर्क क्या है? फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उसे शिया कहते हैं। जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं। मुहिब भी ठीक है पर शिया और है। मसलन मैं थोड़ा सा फर्क बता दूं, मुहिब ने अलम उठाया, खुश हुआ जितनी देर उठाया, उठा के फिर रख दिया। शिया उठाने से पहले सोचने लगा इन्हें जैसों ने मुझ जैसे को परचम पकड़ा दिया, मैं इस काबिल हूं नहीं, ये एहसान फरमा रहे मुझे काबिल बनाना चाहते हैं। शिया सोच में पड़ गया कि यार अब ये हाथ मेरा आम नहीं, चूंकि अलम से मस हो चुके, अब ये हराम पे नहीं जाएगा। फर्क तो है ना मुहिब और शिया में, फर्क तो है ना, सही मुहिब और शिया में जिंदाबाद, फर्क तो है ना। जैसे मुहिब और शिया दोनों जुल्जना को देखते हैं, करबला को देखते हैं, खाके शिफा को देखते हैं, काबे को देखते हैं, कुरान को देखते हैं,
लेकिन शिया जब किसी चीज मुकद्दस को देखता है फिर आंखों को बचाता है। पूछा क्या बाबा क्यों नहीं इधर उधर देखते? कहने लगा गदीर के मौके पे मोहम्मद ने खरीद के अली को दी थी, जिसकी अमानत है वो इस्तेमाल करे। हाय हाय हाय, कोई तो बैठा होगा जो इस कीमती जुमले पे गौर फरमाएगा। कहा मैं बिक चुका हूं, पाक रसूल ने खरीदी है, ये अली की है, अमानत उन्हीं की है, जिनकी अमानत हो उन्हीं की खातिर इस्तेमाल हो। फर्क तो है ना मुहिब और शिया में। जैसे मुहिब ने भी नियाज खाई, शिया ने भी नियाज खाई, दोनों ने नियाज खाई। नजर अल्लाह नियाज हुसैन समझ के नियाज खाई। मुहिब ने कहा जल्दी जल्दी खाओ चले। शिया कहने लगा पहले मैं खालिक से आज तो करूं, परवरदिगार तूने मुझे हुज्जत का सदका खिलाया है, खा के हलाल करने की तौफीक देना। गहरी बात पे गौर फरमाने का शुक्रिया। खालिक तेरा बड़ा एहसान, तूने मुझे हुज्जत का सदका खिलाया, खा के हलाल करने। खाना बच्चे आसान है, खा के हलाल करना यकीन नहीं है हैदराबाद वालों, खाना बड़ा आसान है, खा के हलाल करना बड़ा मुश्किल है। भारत ये एक बेहतरीन मौजू है, किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। इनाम मेरी मुझे याद कराएगा मैं खा के हलाल करने पे बात करूं। खुदा करे कि हम खा के हलाल कर सके, क्योंकि ग़िज़ा से बनता है खून, खून पाक हो तो दिल पाक, दिल पाक हो तो ज़बान। दोबारा अर्ज करो सही, मैं फिर अर्ज करता हूं। ग़िज़ा से बनता है खून, खून पाक हो तो दिल पाक होता है, दिल पाक हो तो ज़बान पाक होती है, और ज़बान फिर पाक हो जाए तो फिर खालिक कहते हैं खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। जिंदाबाद हैदराबाद, जिंदाबाद हैदराबाद। क्या मयार समात है, लाहौर में खड़ा पड़ रहा हूं, क्या गौर फरमा रहे हो, जिंदाबाद। और हाँ, खा के हलाल करना भी यही है। जिस शिकम में नियाज़ हुसैन का लुकमा जाए वहां किसी का हक ना जाए, किसी का हक ना जाए, चाय का दाना क्यों ना हो, और खसूसन बेटियों का हक भी ना जाए। नहीं अब यहां वहां नहीं मिली मुझे, नहीं नहीं दाद की तलब ही नहीं, तो मोहब्बत करते हो, दाद लेनी होती तो मैं भी लिफाफे लेता होता, मैं भी अली बेचता होता। सजादिया वालों ऐलान करके जा रहा हूं, अली वाला होकर जो आज बेटियों के हक नहीं देता, खा जाता है, उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे अरशद बुखारी को बोला हुआ। मेरी 2-3 तकरीरें अगर सजादिया हो जाती ना, फिर मैं मुनाफिक की तारीफ बताता। अभी तो हम वही समझते हैं ना, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। मैं फिर तकरीरों में एंड पे बताता, मुनाफिक वो होता है जो कहे सही पर अमल न करे। हाय हाय, मैं फिर बताता उसको भी मुनाफिक कहते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा नाराज यकीन कीजिए, फिर मैं बता, यकीन हकीकतें हैं, मुंह से तो बयान कर रहे हैं, अमल नहीं है। अमल के बगैर कुछ भी नहीं। लो जी बात रहना जाए, बड़ी कीमती बात है। बहरहाल क्या बात है, तेरे शेरों की क्या बात है। अब मेरे पास डायरी नहीं है, मैं भी शेर पढ़ता। एक 4 मिसरे पढ़ना दूं। ये कल कराची पढ़े, दिल चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा ऐलान कर देंगे कि शाही को हैदराबाद नहीं पढ़ने देना। 4 मिसरे अब यहाँ आ गए, आपकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूं। अर्ज कर रहा हूं, बावफा बनते बनते बेवफा बन जाओगे, तुमने सोचा भी ना होगा तुम क्या से क्या बन जाओगे। मत दिखाओ हुसैन के साथ तिजारत के हुनर, वरना हुर बनते बनते हुरमला बन जाओगे। मैंने कहा ज़ैनब बावफा बनते बनते बेवफा बन जाओगे, तुमने सोचा भी ना होगा तुम क्या से क्या बन जाओगे। मत दिखाओ हुसैन के साथ तिजारत के हुनर, वरना होर बनते बनते। अल्लाह अकबर। जेको कुछ याद है,
मैंने कहा एक मोहम्मद यानी हमारे सच्चे इमाम यानी सच्चों के इमाम यानी सादिक आले मोहम्मद के पास एक शिया बैठा है, नाम अबू बशीर है, बसारत का बाप। कोई छोटी तारीफें नहीं है अबू बशीर की, इस घर का शिया है। सरकार के सामने बैठे, पता नहीं क्या इसके ज़हन में बात आई, कहता है फरजंद रसूल क्या आप नबियों के वारिस नहीं हैं? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम अंबिया के वारिस हैं। सरकार आप आले मोहम्मद के भी तो वारिस हैं ना, अपने नाना के। सरकार फरमाते बेशक हम अपने नाना के भी वारिस हैं, अपने जद के भी वारिस हैं, पूरे घर के वारिस हैं। सरकार वो यकीनन आप अंधों को, ज़हरी अंधों को आंखें भी तो दे देते होंगे। सरकार ने फरमाया इलैया, इधर करीब आया। बादशाह मौज़म ने यदुल्ला फेरा, आंखों पे फिरने की देर थी, नजर आना शुरू हो गया। आसमान देखा, जमीन देखी, हुज्जत की ज़ियारत की, इधर उधर देख के फिर ख्याल आया, ओ बाबा अल्लाह ने कहा था मोहम्मद जेको को जो दे। फौरन ख्याल आया, शाबाश, मैं कह तो बैठा हूं ये तो मेरी मर्जी थी। ओ बाबा नहीं नहीं मोहम्मद जेको को दे। अब इसने क्या कहा? इसने कहा सरकार आप इस अमल से राजी हैं? फरमाया नहीं, हम तो राजी हैं जैसे तू पहले था। कहता है एहसान फरमाओ फिर मोहम्मद जेको को दे। कहते हाजिर मौला, लब्बैक मौला। फरमाया इलैया, करीबा, फिर करीबा। सरकार ने आंखों पे हाथ फेरा, वैसे हो गया जैसे पहले था। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा की कसम हम में से कोई होता ना, हमने कहना था सरकार मन्नत मान मान के आंखें। बड़ा मुश्किल है, यकीन कीजिए महजूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल है जेको कुछ बयाना, बड़ा मुश्किल है। ये कौम को जेको को समझ आ गई है, मन्नत नहीं मानेगी। ये कहेगी सरकार हम तेरी रजा पे राजी हैं, भूखा रख तेरी मर्जी, कुछ दे तेरी मर्जी, ना दे तेरी मर्जी, जो तू चाहे हम राजी हैं। अभी तो किसी को कुछ मिल जाए हम सोच रहे होते मौला ने इसको इतना दे दिया, मुझे मौला ने दिया ही नहीं ना, जेको कुछ दे। अच्छा सही, इतनी सारी तकरीर में कर बैठा, ये ना हो कि बंदे कहें कि सही तो बिल्कुल मांगने से ही रोक के जा रहा है। मैं और हजूर आपका नाम जफर मिरानी से अभी मुलाकात हुई है। जफर मिरानी साहब और मैं खड़े थे, मिसाल देने लगा, बात पहुंचेगी, जेको कुछ समझ आ जाएगा, सुखी रहोगे। जेको कुछ पे आ गए, क्योंकि आने वाले सरदार को भी जेको कुछ वाले चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए। मेरी तकरीर का यही निचोड़ था कि कम से कम यार इतने बुलंद हो। जेको कुछ सही, सरदार आ गए, क्या चाहिए? सरदार जेको कुछ। मैं कौन होता हूँ? मैं सरदार अपनी मर्जियां में? नहीं नहीं जेको कुछ। ये जेको कुछ वही कहेगा जिसने मुहर्रम में ट्रेनिंग की होगी लब्बैक पे पूरा उतरने की। अच्छा ये इतना प्यारा नारा मुझ समय हम सब ने जवाब दिया। पता भी है ये लब्बैक का क्या मतलब है? कभी सोचा भी है? यकीनन सोचा होगा। लब्बैक का मतलब मैं हाजिर, ऑर्डर लगाओ, मैं हाजिर, हुक्म करो, मैं हाजिर। यही जो लब्बैक कहता है ना, वो जेको कुछ कहता है। लब्बैक कह के ये नहीं कहता मैंने किया तो है, लब्बैक देगा क्या? हाँ शाबाश सही, क्या बात है सही, सुठो बात की आपने सही। कसम से यही मयार होना चाहिए। सरदार आपकी जो मर्जी, मैंने लब्बैक कहा। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं एक मिसाल के समझाता हूँ, अल्लाह करे लब्बैक समझा सकूं। हजूर मैं माजत खाऊं, आपका नाम मीर मोहम्मद साहब, बच्चे आपका है अमीर। ये अमीर बैठा है, ये मीर मोहम्मद तशरीफ फरमाए। मैं मिसाल के जरिए समझाता हूँ, शायद लब्बैक समझ आ जाए। ये हैदराबाद का शहर है, ये अमीर मोहम्मद साहब यहाँ रहते हैं। इन्होंने अमीर बच्चे को कहा है बेटा घबराना नहीं, जिस चीज की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ।
किसी न किसी जरिए से अमीर के घर भिजवा देते हैं। बेटा घबराना नहीं, मातमी हो, ज़ादार हो, बेटे हो, छोटे भाई हो, परेशान नहीं होना। और हाँ, जब नमाज पढ़ते हैं खुदा की बारगाह में हाथ उठाते हैं, परवरदिगार अमीर को कुछ ना हो। इन्होंने पूरे हैदराबाद इन्होंने ऐलान कर रखा, खबरदार मेरे छोटे भाई मेरे बच्चे अमीर की तरफ कोई मैली निगाह उठा के ना देखे, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतने एहसान अमीर पर इनके। एक दिन इन्होंने कहा, अमीर उतरे काम तो कर, बेटा ये काम तो करो। कहने लगा जी हाजिर हूं, लेकिन ये बताओ दोगे क्या? पूरे हैदराबाद ने कमर पे हाथ मार के कहा, हया कर, कुछ उसके एहसान तो याद कर। मिसाल के जरिए समझाया, शायद लब्बैक समझा करो। कुछ उसके एहसान तो याद करना है। उसको कहते देगा क्या? और नहीं यार, उसकी मेहरबानी, उसके एहसान ही तुझ पे इतने हैं। अगर उसने काम कह दिया, कहो मेहरबानी आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं हाजिर हूं। हम लब्बैक भी कहते हैं, लिस्टें भी देते हैं। 41 दिन हो गए करबला मनाते मनाते। कसम मौला की वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे, जहां खड़े थे 40 दिन पहले वहीं खड़े हैं। अभी तक तब्दीली नहीं आई, तब्दीली लेके आओ। कम अज कम 40 दिन में इस मयार पे तो आओ ना कि बुलंदी अता हो। ये ना हो मेरे लिए दुआ करना, हो सही मेरे लिए दुआ करना, हो सही मेरे लिए दुआ करना। हाँ मैं तुझे करबला ले चलो। करबला ये दुआ मंगवाना मोहताजी नहीं, कहने लगी मोहताजी है। करबला क्या करे? कहने लगी मुझे समझो, करबला मैं वो हूं जो तुम मोहताज को मुख्तार बनाती हो। तुम मोहताजी में खड़े हो, मुझे ये अभी तक मुख्तार की खुशबू ही नहीं आई। 40 दिन 41 दिन हो गए वहीं के वहीं खड़े हैं। लब्बैक समझो, लब्बैक या हुसैन मैं हाजिर हूं। कश्तियां जला के कह रहा हूं मैं हाजिर हूं। कुछ दे भी तेरी मर्जी, जिसको कुछ दे तेरी मर्जी, कुछ नहीं मांगूंगा, कोई शिकवा नहीं। यही वजह है जो शहर शहर गांव गांव मुल्क मुल्क निकलता हूं, ताकि इस कौम का मयार बुलंद करूं, वरना ये मंगतेपन में ही जिंदगी गुजार जाएगी। ये इस मयार पे आए, लब्बैक कह के कहे मैं हाजिर हूं, आर्डर लगा। मैं पैदल बुलाऊंगा तुझे, जी मौला मैं पैदल आऊंगा। मैं कुछ भी नहीं दूंगा तुझे, जी मौला मैं तेरे दुश्मन को बहुत दूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा। जी मौला शाबाश, जी मौला तेरे दुश्मन को बहुत दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। हमने यही कहना है मौला 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 हम करते हैं, नवाज शाह तुम पे। फिर जवाब यही मिलेगा, तेरी मर्जी, तू जहरी अमारत ले या हम अमीर को दिल में बिछा ले, तेरी मर्जी। लो जी, जे को कुछ भी एक छोटी सी मिसाल और 2 जुमले मुसाहिब अली मदद। मैं इनकी मिसाल देना था। मीर साहब ना, मीर साहब और मैं खड़े थे चौक पे सज्जादिया इमाम बारगाह के। जे को कोई सही इससे आसान तरीके से नहीं समझा सकता। नाराज तो नहीं हो रहे? अच्छा, मैं और ये खड़े हैं बाहर। अचानक थोड़ी देर में एक मंगता आया खासा लेकर और हमें आके कहते हैं इसमें कुछ डालो। मैंने इन्हें कहा जाने दो, कई मंगते आते हैं। इन्होंने मुझे सिखाया सैयद मासूम का फरमान है आने वाले को खाली नहीं लौटाना है। लो जी, हमने कहा क्या चाहिए? कहने लगा 10 डाल दो, 20 डाल दो, 50 डाल दो, 100 डाल दो। इन्होंने कहा सैयद 100 आप दो, 100 मैं देता हूं। दो, मासूम का फरमान है खाली नहीं लौटाना। लो जी, 100 रुपए लेके चला गया। थोड़ी देर बाद मैं इम्तहान भी ले रहा हूं सजादिया हैदराबाद वालों, आप सबका इस जुमले पे जो मैं अब कहने लगा हूं। थोड़ी देर बाद एक और मंगता आया, आके कहते हैं सलाम। हमने कहा अलैकुम सलाम। ये और मैं खड़े थे, गुफ्तगू कर रहे थे आले मोहम्मद की, क्योंकि जिनकी बात में बात है उन्हीं की बात होनी चाहिए, बाकियों की बात नहीं होनी चाहिए, फजूल है। कोई कुछ खाता है खाता रहे, कोई कुछ पीता है पीता रहे, कोई कुछ पहनता है पहनता रहे। किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, 100 मिले, हम क्यों जले? हम शिया हैं, हम क्यों जले? हमारे तो ज़र्फ खुदा ने बनाए ही बड़े हैं। हम तो किसी की कोई चीज देखेंगे हम कहेंगे अल्लाह इन्हें और दे, अल्लाह इन्हें और दे। हम जलते नहीं, इसलिए शिया नहीं जलते, क्योंकि जलते दुनिया में वही हैं जिन्होंने आगे भी जलना होता है। लम्हा गुजरा,
एक और मंगता आया, फकीर नहीं। हैदराबाद वालों, फकीर फक्र से निकला और फक्र फाके से जुड़ा है। पहले फाके, फिर फक्र, फिर फकीर। और याद रखना, फकीर वही होते हैं जो पत्थर खा के दुआ देता है। फकीर का अपना एक मिजाज होता है, एक अपना मयार होता है। फकीर के पास बुग़्ज़ नहीं होता, फकीर के पास निफाक नहीं होता, फकीर के सामने दुनिया की हर औरत मां बहन होती है। फकीर दर दर का नहीं होता, एक दर का होता है। जैसे उसने शेर पढ़ा था, याद हो तो, शाबाश। फकीर दर दर का नहीं होता, सिर्फ एक दर का होता है। फकीर का अपना मिजाज है और फकीर की उसके साथ बड़ी बनती है। लोग तो उसे पागल कहते हैं ना, पागल है, पागल। हजूर, ये पागल पंजाबी का बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। हम तो नाराज हो जाते हैं हमें को पागल कह दे। पे अलिफ पा पंजाबी में कहते किसी चीज को हासिल करना। गल, गाफ लम गल, पागल यानी गल कहते बात को जो हक को पाले, जो अली को पाले, लोग उसे पागल कहते हैं। मेहरबानी लो जी, थोड़ी देर में एक और मंगता आया। मेरे साहब काशा उसके हाथ में था और हमारे सामने आके खड़ा हो गया। हमें कहता इसमें नहीं, हमें कहता कुछ नहीं। हमने उससे पूछा क्या चाहिए? चुप, समझदार बड़ा है, चुप। शाबाश, ओ शाबाश, पहुंच जाने को सलाम है, पहले पहुंच गए। हमने कहा बता तो सही क्या चाहिए? चुप। 3 दफा कहा बाबा बोल। कहता है मांग के मांगना मांगने की तौहीन है। हैदराबाद का मजमा है, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, बाकमाल लोगों का मजमा है। पहुंच जाने वालों को सलाम है, जो पहुंच गए मेरा सलाम है। मांग के मांगना मांगने की तौहीन है। इन्होंने कहा बाबा सिंधी में, बाबा बोल चाहिए क्या? कहने लगा मैं कौन हो तो मांगू, जे को कुछ दो। जब उसने कहा ना जे को कुछ, मीर साहब मुझे कहते हैं शाइन जेब में कितने हैं? मैंने कहा शाइन 2,500-3 हज़ार है। कहने लगे शाइन मेरे पास भी 3 हज़ार, 6 हज़ार इसको दो। मैंने कहा आप बादशाह बंदे हैं, पहले को 100 दिया, इसको 6 हज़ार। मुझे मेहरबानी करके समझा रहे थे। कहने लगे शाजी इसने हम पे छोड़ दिया, जे को कुछ कह के इसने हमें पाबंद कर दिया। अगर कम देते हैं हमारी शान के भी खिलाफ। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद हैदराबाद। मेहरबानी साईं, मेहरबानी साईं। आज थोड़ा सा जी को कुछ समझ आया होगा। आप कोशिश करना, मन्नतें मुरादें भी नहीं माननी। जी को कुछ दे दो, जो दे दो, जैसे आप राजी मैं वैसे राजी। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं सिवाय आपके। आप जैसे मेरे पास हैं, इससे बड़ा मेरे लिए क्या इनाम होगा? नहीं, ये ना हो कल को फतवा लग जाए सजा दिया इमाम बरगा हैदराबाद के इतने बड़े इज्तिमा में असद बुखारी कह गया मन्नतें न मानो। मैं कोई फतवा देने नहीं गया, मुफ्ती नहीं, मैं गुजारिशात कर रहा हूँ, इश्क का सबक खड़ा पढ़ा रहा हूँ। मन्नतें उनके लिए हैं, जैसे इनका एक हमसाया था, ये अक्सर बात करते थे आले मोहम्मद की। इनका हमसाया कहने लगा यार तुम अक्सर बात करते हो, जिनको तुम मानते हो, यार मैं कैसे मानूं, बड़े करीम है, मैं तो बड़ा परेशान हूं। कहा कोई बात नहीं, आज तुझे मैं आलम के नीचे ले चलूं, जो दिल में है मांग, मन्नत मान, तेरा काम हो जाएगा। साल बाद मन्नत उतारना। लो जी काम तो होना ही था, कर्म तो उन्होंने फरमाना ही था, काम हो गया। फिर वो मन्नत अदा करने आया, अच्छा लगता है क्योंकि वो शक वाला था। शक वाला मन्नत माने ठीक है, ताकि यकीन बढ़े, यकीन वाला शक में क्यों जाए। जिंदाबाद। मेहरबानी, मेहरबानी। कोई थोड़ा सा जे को कोई समझ आया? इंशाअल्लाह इसी पे कारबंद रहो, राजी रहना सीखो, फिर देखना खैर ही खैर है।
खुदा की कसम तुम्हें किसी के आगे दस्ते सवाल फैलाना ही नहीं पड़ना। जेको कुछ भी तो राजी होना, 100 मिल जाए शुक्र, 50 मिल जाए शुक्र। सारा दिन मजदूरी की रेड़ी लगाई, मेहनत करना हमारा काम है, अता करना खालिक की तरफ से इनका काम है। अता करेंगे, मेहरबानी फरमाएंगे, ना भी दे तो कोई बात नहीं, एक रात भूखे सो जाएंगे, भूखे सो के कहेंगे कायनात का सुल्तान अगर हमारे भूखे रहने में तू राजी है। मेहरबानी, मैं शुक्रगुजार हूं आपने गौर फरमाया। उम्मीद करता हूं कि जरूर इन गुजारिशात पे गौर फरमाएंगे, क्योंकि वक्त है करीब, सरदार आने वाले हैं, बादशाह आने वाले हैं। ये ना हो सरदार आ जाएं, हम सब इसी आस पे खड़े हों, मकान 2 मरले का है 4 का देंगे, बेटा 1 है जोड़ी हो जाएगी, बेरोजगारी है नौकरी मिल जाएगी, गलियां कच्ची हैं पहले गलियां पक्की करवाएंगे ना, मोहम्मद है जे को कुछ दे। मेहरबानी, हम राजी हैं, बस सरदार तू आ सही। ये सिंध वाले बच्चे कह रहे हैं कि सैयद इधर ऐलान कर दें कि दुआए अहद जो कि माशाल्लाह अक्सर मोमिन खैर से पढ़ना शुरू हो गए हैं, जिनके पास नहीं है वो जरूर ले लेना। छठे इमाम ने तालीम फरमाई और बादशाह फरमाते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद जरूर पढ़ा करो। जब भी दरूद पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद या व अज्जिल फरजहुम जरूर पढ़ा करो। फरमाया जो इस तरह दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक जमाने के इमाम को देख न ले। वो दुआ अहद है, तर्जुमे के साथ है, उर्दू में तर्जुमा है, वो जरूर लेना, पढ़ा करो खैर से। इंशाअल्लाह दुनियावी भी खैर ही खैर है, आगे तो फिर खैर ही खैर है, इतनी खैर ही खैर है। फरमाया जो ये पढ़ते पढ़ते चला भी गया, हम वादा करते हैं हमारा बेटा कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। अल्लाह अकबर। बंदा बंदी कफन छाटते हुए खड़े होंगे, सरकार आप मेरी कब्र पे? फरमाएंगे याद कर, तो उठता मेरे लिए था, तू बैठता मेरे लिए था, तू नौकरियां मेरे इंतजार में, तू कारोबार मेरे इंतजार में, तू बच्चे मेरे इंतजार में पालता था, सारा कुछ तू मेरे लिए करता था, तुझे नहीं पता मैं सच्ची माँ का बेटा हूं, हम रखते ही किसी का नहीं। उठ, अल्लाह ने तेरे लिए तलवार भेजी है। सरकार वो जो मुझे दफनाने आए थे वो कहाँ चले गए? मेरा बाप, मेरा बेटा, बस इतना ही मैंने पढ़ना था जो मैं पढ़ गया, बस एक जरूरी पैगाम था वो भी आज करता जाऊं। सरकार मेरा बाप जो दफनाने आया था, मेरा बेटा जो दफनाने आया था, मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा ताया, वो कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे? फरमाएंगे अगर वो तेरे होते तुझे मैयत ना कहते हैं। सब ने रिश्ता तोड़ दिया, उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा मैयत, दफनाओ मैयत, मैयत मैयत कह के छोड़ के चले गए। मुस्कुरा के फरमाएंगे मुझे पहचान तेरा मैं हूं इसलिए यहां मौजूद हूं। मेहरबानी, कितना बड़ा खैर खा है। सरकार हुक्म कीजिए, अमर क्या है? उले अमर फरमाएंगे आ उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। हाय हाँ, मेरा दिल है मैं मासूमा पे एक जुमला कह जाऊं। सिन छोटा था दुख बड़े थे। हाय हाय अल्लाह। सिन छोटा था सफर बड़े थे, सिन छोटा था जिंदान बगैर छत वाला था। हाय हाय अल्लाह अकबर। पत्थरों को तकिया बना के सोती थी बाबा के सीने पे सोने वाली, पत्थरों को तकिया बना के सोती थी। अल्लाह अकबर। जरा वो मंजर याद कर, तस्वीर में रख, जब पत्थरों को तकिया बनाती तो रो के कहती बाबा बाबा शाम की बच्चियां तकियों पे सोती हैं, बाबा अपनी मासूमों को तो देख, बाबा पत्थरों में तकिए बना के सोती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाबा
आ जरा मासूमा को तो देख, अपनी शहजादी को तो देख, बाबा आ अपनी बेटी को तो देख। हाय हाय, अक्सर बयान करती, कभी कभी आके शरीकत हुसैन से उस वक्त पूछती जब परिंदे शाम को घरों को वापस जाते थे, आके पूछती थी फूफी मैं रोजाना देखती हूँ परिंदे शाम को घरों को वापस जाते हैं, फूफी हम भी घरों को कभी वापस जाएंगे? शाम वाली रो के कहती थी मासूमा हाँ कुछ जाएंगे कुछ यहीं रह जाएंगे। अल्लाह अकबर, हाँ मासूमा कुछ जाएंगे कुछ यहीं रह जाएंगे। दुखों भरी कहानी है हुसैन की इस मासूमा की। हाँ हाँ, जहां जिंदान था ना, बस एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आपको सुनाने, जहां जिंदान था ना वो रास्ता भी था बाजार की तरफ जाता था। जिंदान के आगे छोटे छोटे आले मोहम्मद के यतीम खड़े हो जाते थे, गुजरने वाले गुजरते बच्चों को देख के जाते, वापिस आते देखते हुए जाते थे। एक दफा ऐसा हुआ, तारीख ने एक बच्ची का नाम लिखा है जमीला। ये जमीला वो है जो अपने बाप के साथ बाजार में खरीद और फरोख्त के लिए गई। वापसी पे एक फटे पुराने कपड़ों में बच्ची देखी है, करीब आई, खड़ी है हसरत की निगाह के साथ हुसैन की बेटी, करीब आई, करीब आके कहती आपका लिबास बड़ा पसीदा है, बड़ा पुराना है, मासूमा खामोश है। अचानक कहती बाबा मेरी बात सुन। जी बेटा। बाबा मेरे घर में एक नया लिबास रखा है, बाबा आओ घर चले, इस बच्ची को आकर लिबास देते हैं। बेटा क्यों देना चाहती है? कहती है कह देन है सदका देना चाहती हूँ। जब कहा ना सदका देना चाहती हूँ, बाप आवाज देके कहता है ओ चुप हो जा, ये मालिक है, दरूद वाले हैं, ये बड़ा खानदान है, इनमें सदका हराम है, इनमें सदका हराम है। कहा बाबा ये कौन है? बेटा ये जो दरूद पढ़ते हैं ना नमाज में अल्लाहुम्मा, ये वही घर है। इसने बाप को कहा क्या? बस यही जुमला और इजाजत। कहती है लानत हो तुम जैसे लोगों पर, दरूद वाले कैद में हैं और तुम आजाद हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहम्मद का खानदान यहाँ पाबंद है। सही अलाम